डॉक्टर भी खेल गए बिग बॉस के घर में। टीना बोलती है मैंने दवाई ली है, सुबह ली थी, रात को ली थी, दोपहर को ली थी। डॉक्टर बोलते अच्छा वो दवाई लाओ, मैं देखता हूँ। तो शालीन थी ना, अब तो उठ के जा नहीं सकती थी, तो शालीन गए। शालीन जो भी डिब्बा जो भी वो पड़ा था साला लेके आए, पॉलीथीन में जो भी था, और दे दिया। और डॉक्टर देखते अरे आपने तो दवाई नहीं ली, आप बोल दो दवा ले ली। और उससे ही पहले कुछ टाइम पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि यार क्या बताऊँ डॉक्टर, यहाँ पे सब झूठे है, यहाँ पे कोई किसी का पूछता भी नहीं है। मतलब इतना कैसे कर लेती हो टीना। हाँ, और आप वो जो जिनके पास जाना चाहती थी, हीरा नंदानी जो भी डॉक्टर है उनके पास, अरे यार आप गए नहीं, आपने क्या उनको आप बिग बॉस के वहाँ पे बुला दिया कि आपको वहीं पे ही ग्लूकोज के बॉटल चल रहे हैं। मतलब ठीक है, चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और वीडियो फुल वॉच करना एंड लाइक कर देना अच्छा लगे तो, थैंक यू। तो हम बात करते हैं आज के एपिसोड के। उसके पहले मैं बात करना चाहूँगी प्रोमो की, जो मैंने देखा था थोड़ा सा कि प्रियंका अंकित के फिर से झगड़ा होता है, क्योंकि अंकित ने कुछ स्टेटमेंट पास किया होता है, उस पर वो खुलासा होकर देते हैं बिग बॉस, और फिर प्रियंका को लग जाती है और फिर दोनों में झगड़ा होता है। ठीक है यार, उसका भी अपना बोलने का था, उस टाइम पे गुस्से में था, उसने बोल दिया कि उसको बढ़ावा करने की प्रियंका की जो आदत है वो अभी कंटिन्यू उसने रखी है, एंड जो वो बंदी है वो यही है, सो उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे। बात करते हैं हम शालीन की। हाँ, शालीन की एक्टिंग, उसका हाई लेवल का जो एक्ट है ना, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, कभी गुस्सा, कभी वो, कभी आज अर्चना के साथ भिड़ना, ये सारी चीज़ें। तो मुझे कहीं ना कहीं आज शालीन और निमृत की लड़ाई की मैं एक बात बोलना चाहूँगी, यहाँ पे निमृत का कोई इतना था नहीं, निमृत को थोड़ा कंट्रोल कर देना चाहिए था, इतना उसको हाइपर लेके नहीं जाना था। ठीक है, उसने बोला तो उसको बुरा लगा सारी चीज़ें, लेकिन उसको कामली उसको हैंडल करना था। उसके सामने रो के ये करके दिखाने से क्या होता है ना कि आप उसको समझ में आ गया कि आप सिंपैथी गेन कर रहे हो, और यू नो उसको गालियाँ पड़ेगी। वो उसके माइंड में वो लॉजिक आ ही जाता है, क्योंकि वो स्मार्ट में इतना ही है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो गेम थी उस पर उल्टी पड़ रही थी, और निमृत ने जो किया मुझे ओवर लगा, थोड़ा कम कर सकती थी वो, ताकि उसको हम रियल मान सकते। लेकिन एनीवे उसकी तबीयत सही नहीं थी, तो होपफुली वो अच्छे से हेल्दी होके फिर बात करेगी अभी उस बारे में। और हाँ, टास्क की बात करती हूँ तो सुम्बुल ने जो किया मुझे नहीं लगता पर्सनली कि गलत किया, क्योंकि कोई भी दावेदार वहाँ जो 25 लाख की वो बात करे, 25 लाख जो है वो सबके हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी विन हो सकता है, तो ये सबके हैं। तो अर्चना कॉन्फिडेंट बहुत है, वो जिस तरह से बोलती है, मैं चाहती हूँ कि हर बंदा इस टॉपिक पे लेके बोले, लेकिन किसी ने नहीं बोला। और भेड़ चाल तो ये लोग पहले से ही चलते हैं, तो सुम्बुल ने कर दिया, तो सुम्बुल ने सही किया। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं सुम्बुल की जगह पे होती वहाँ पे, तो मैं ये कहती कि देख अर्चना, बात ऐसी है, 25 लाख मेरे में से गए और मुझे मेरे 25 लाख खोने में कोई टेंशन नहीं है। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट आप होके बोलो ना, उसका मुँह ऐसे बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हुआ कि सुम्बुल बोलने में थोड़ी कच्ची रह जाती है, एज ऑलवेज, जिस तरह से उसका बचकानी हरकत है। लेकिन वो जो किया उसने सही किया, उसने अपना कॉल लिया एंड इट्स ओके। गेम के हिसाब से देखा जाए तो सही है। उसके बाद तो अंकित ने भी लिया, प्रियंका ने, सबने ही लिया ना। तो टोकन्स जो आपको जो कॉइन्स दिए गए थे उसके हिसाब से आपको जीतना था, फिर आप कुछ भी करके जीत सकते थे। अब टीना ने जो किया मुझे वो भी गलत नहीं लगा, क्योंकि बिग बॉस ने ये तो नहीं बोला था कि आप किसी और के बॉक्स में नहीं डाल सकते। अगर ऐसा बोला होता देन आप कर सकते। लेकिन यहाँ पे ना मैं एक चीज़ करती हूँ चीज़ कहती हूँ, एक बात कहना चाहती थी कि जो हो रहा था ना घर के अंदर, मैं आपको एक बताऊं, ये सारे घर वाले ना, एक बंदा ना बहुत ही मतलब कि वो माइंड नहीं होता, या मेरा नहीं तो किसी का नहीं हो सकता, ये कुछ इस तरह के बंदे हैं। जो पहले सीजन में आता था ना, अच्छा चल ठीक है तू कर ले मेरे यार, तू करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल दुश्मनी एक जगह पे, इस टास्क में हम जम के अच्छे से खेलेंगे, साथ मिलके खेलेंगे। यहाँ पे वो साथ वाली बात ही नहीं आ रही। अगर कोई बंदा बोलता है तो दूसरा बंदा उसके अगेंस्ट ही बोलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक दूसरे को नीचा करने में और ये वाली चीज़ों में ये लोग रेस के घोड़े बने होते हैं कि कौन पहले इसको नीचा करेगा, ये सारी चीज़ें। एनीवे टास्क बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आई। टीना को चोट लग गई, पता नहीं कैसे लग गई, इतने तो लोग नहीं थे वहाँ पे कि धक्का मुक्की होगी और उसको लगेगी, बट इट्स ओके, लग गई तो लग गई। अब उसकी ट्रीटमेंट करेंगी, होपफुली वो मेडिसिन क्लियर सही से ले ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। और शालीन का अर्चना के साथ पंगा मेरे को समझ में नहीं आया। एक बात तो मैं भूल ही गई यार, शुरुआती जो एपिसोड का स्टार्ट होता है
वहाँ पे जहाँ पे टीना मुद्दा लेके आती है कि सिंक में ये सब पड़ा है, ये सब हटाया नहीं है, कैप्सिकम वैक्सिकम सारा चीज़ें ब्ला 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 सारी चीज़ें, हाइजीन की बात हुई तो वहाँ पे बेटा अर्चना आई कि अब इसको मैं दिखाती हूँ इसकी हाइजीन। और फिर उसने बोला भाई बात ऐसी है, इसका कुत्ता मर गया तो इसने गुलाब यहाँ पे ग्लास में रखा पानी भर के, अब गुलाब जो है वो रोज़ जो है वो सड़ रहे हैं और पानी में गंद मची हुई है, मच्छरें हो रहे हैं, ये हो रही है वो हो रही, सारी कुछ हो रहा है, लेकिन ये इनकी हाइजीन है और यहाँ पे ये डिस्पोसिस में इतना करे। तो फिर वो बात अलग आई। फिर वहाँ पे शालीन का आना कि देखो ये जाएगा डस्टबिन में, फिर ये जाएगा ये कचरे के वहाँ पे, फिर वहाँ पे ये जमीन में जाके वो खाद बनेगा, फिर वो एक अलग फूल खिलेगा। मतलब कुछ अलग ही स्टोरीज चल रही थी, क्या ही बताए यार भाई सब क्या हो रहा है घर के अंदर, पगला गए सबके सब। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ प्रियंकित के बारे में कि कहीं ना कहीं दोनों के स्टेटमेंट जो होते हैं ना सेम हो जाते हैं और उस वजह से उन दोनों में प्रॉब्लम आएगी आगे चल के, अभी नहीं आगे चल के जब कम लोग हो गए। मैं चाहती थी कि इस बार जो कुछ भी चल रहा था प्रियंकित मेरे को एक हफ्ता और खींचना था ताकि अच्छे से चलता। अब क्या होता है ना, अंकित की वजह से प्रियंका को डांट पड़ेगी और ये एज ऑब्वियस है क्योंकि उसको पड़ेगी क्योंकि लास्ट 2 वीकेंड के वार से उसको सुननी पड़ रही है, तो ये कुछ नई बात नहीं होगी उसके लिए लेकिन वो थोड़ा फिर डिमोटिव हो जाती है और फिर डिमोटिव होने के बाद वो अच्छा नहीं लगता, वो उसकी गेम का जो होता है ना वो बहुत लो हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि वो जिस तरह से है, जिस तरह से वो अभी कर रही है वो उसी तरह से रहे, किसी के कहने पे बोलने पे नहीं आए। आज मुझे शिव का अच्छा लगा जब टीना ने मुद्दा उठाया निमृत को बुला के कि गवाह लोगे ये लोगे, वहाँ पे उसका बोलना मुझे अच्छा लगा कि शिव ने बोला कि किसकी बोल रही हो, तो मैं इसकी बात करी, गर्ल्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ये बात हुई तो उसने बोला कि रिस्पेक्ट दो तो मिलेगी। तो मुझे यहाँ पे शिव बहुत जेन्युइनली अच्छा लगा और जिस तरह से उसने स्टैंड लिया बहुत अच्छा लगा। ठीक है उसका खाना था या नहीं था डजेंट मैटर, लेकिन उसने जब बोला वो करेक्ट था। और पॉइंट आप ये देखो कि लोग हर मुद्दे में 20 बोलो 50 बोलो, सुबह से लेकर रात तक इतने मुद्दे होते हैं, नमक चीनी इसको उसको लेके ना। जब ऐसा कोई मुद्दा आता है तो फिर आपका मुद्दा होना हो आपको बोलना पड़ेगा। जब लोग हद से बाहर गुजर रहे होते हैं, मतलब हद से बाहर जाके बोल रहे होते हैं, तब सिर्फ का बोलना जो था मुझे सही लगा। हाँ जिस तरह से, लेकिन एक चीज़ मुझे गलत लगी जहाँ पे अर्चना ने बोला कि शक्ल वक्ल है नहीं, ये तो ठीक है, ये तो शुरू दिन से बहुत से लोग बोलते आ रहे हैं। प्रियंका को बहुत बार आपने बोला है, जिस तरह से प्रियंका ने भी वहाँ पे कमिट किया कि मुझे भी कहा गया है, बहुत बारी सौंदर्या को बोला गया है, मैंने बहुत बारी सुना है, दूसरी और भी लोगों के बारे में मैंने सुना है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बड़ा बवाल बनाने जैसा था, क्योंकि आप जिसको बड़ा बनाना चाहते हो मुद्दे को, फिर वो पता है कि हम बनाएंगे उठाएंगे बाहर तो भी उठेगा और फिर वीकेंड के बाहर पे भी एक मौका मिलेगा इनको उठाने का। मुझे आज बेस्ट पार्ट लगा डेट वाला, जहाँ पे अर्चना और शिव दोनों डेट पे गए थे और वो सारा जो उनकी बातें ना, ये रियल गेमर है जो बात कर रहे थे, सच में बहुत अच्छे गेमर है, ये वहाँ पे भी कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, टीना की और शालीन की गेम ना अभी और एक्सपोज होने वाली है और यहाँ पे ग्रुप का मतलब कि ग्रुप का ये हो गया ना कि अलग अलग होने वाले लोग। तो मुझे लगता है कि अब जो है ना गेम और खुल के सामने आएगी और सबसे अच्छी बात है कि सत्ता पलट रही है जी हाँ, सत्ता जब पलटेगी और नए नए उम्मीदवार जो भी आए जो किसी के ग्रुप के नहीं है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे सुम्बुल को बनाया जा सकता है कैप्टन, क्योंकि वो थोड़ी बहुत भी उस ग्रुप की है फिर से ग्रुपिज्म आ गया। लेकिन क्या करें यार, पहले से जो आपने बना के रखी है जो लाइन, हम उसको टेढ़ी मेढ़े तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपने पहले से सीधा रखा है अपने ग्रुप को, तो हम उसको टेढ़ा मेढ़ा कैसे कर सकते। तो फिर हम उसी को भी लाइन को सीधा ही रखना चाहते हैं, लेकिन एज एन ऑडियंस हम देखना चाहते हैं कि सत्ता अब किसी और के हाथ में जाए, या फिर प्रियंका या फिर अंकित या फिर शालीन। तो क्या होता है ना, एक अच्छा कुछ नया देखने को मिलेगा और ग्रुप का बंटवारा और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होगी। और इस बार ना बहुत अजीब सा लग रहा है, पहले ना कैप्टन रूम में जाना भी बहुत मतलब कि बड़ी बात थी, कैप्टन के रूम में गए बैठे, अरे इस बार पूरे की पूरी आप देखो सब कैप्टन के रूम में बैठे होते हैं, वहाँ पे चिल आउट करते होते, खाना खाते, ये वो सारी चीज़ें कैप्टन की अजीब ही नहीं लगता। मतलब कोई रूल्स रेगुलेशंस का तो इन्होंने रखा ही नहीं है। मुझे एक और बात बोलनी है अभी लास्ट, कि जो कुछ भी हो रहा था और जो कुछ भी हुआ है आज निमृत को और शालीन के बीच की मैं बात करूंगी, तो वहाँ पे भी शालीन की थोड़ी बहुत गलती है, तो वहाँ निमृत की भी गलती है कि निमृत ने उसको बहुत ज़्यादा ओवर कर दिया। वहाँ पे शालीन को ये नहीं बोलना था, जबकि पता है कि रिसेंटली आप इसके बारे में सुन चुके हो वीकेंड के वार पे, ठीक है।
बाकी शालीन की एक्टिंग सबको ही पता है, सबको दिख रही है, और टीना बहुत ज़्यादा एक्सपोज होती नज़र आ रही है। डॉक्टर को क्या बोली थी वो भी। अर्चना की बहुत अच्छी बात दिखाई गई कि जिस तरह से टीना ने बाहर बोला कि यहाँ पे कोई पूछता भी नहीं है, ब्ला ब्ला सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे अर्चना जो है वो अलग से टीना का खाना बनाते नजर आई। और तब जाके शालीन जो है उनको पछतावा होने लगा कि मैंने गलत कर दिया इस बंदी के साथ। तो ये सारी चीज़ें ना, जिस तरह वो बोलते हैं ना कर्मा इज अ बीच, तो वो समझ आ जाता है कि कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा है। जो बुरा है उसके साथ बुरा ही होगा, जो अच्छा है उसके साथ अच्छा होगा। और हम चाहते हैं कि गेम उसी के ट्रॉफी उसी के हाथ में आए जो डिजर्व करता है। तो डिजर्व तो बहुत से लोग करते हैं, सबकी अलग अलग पर्सनालिटी होती है। एनीवे, मेरे हिसाब से आज शिव की गेम अच्छी थी। निमृत के साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब्दू का एंगर मुझे सही लगा क्योंकि निमृत के लिए हुआ था, तो निमृत का उसका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो उसको जाने नहीं देगा ऑब्वियसली। तो अब्दू का अपना एक अलग ही टास्क था, बहुत अच्छा टास्क भी खेला अब्दू ने। तो हाँ, यही था आज का वीडियो का पूरा, मतलब कि इतना खास नहीं था लेकिन मेरे लिए थोड़ा बहुत खास था क्योंकि मुझे अच्छा लगा आज टीना का जो निकल के आया बाहर, या फिर अर्चना की अपनी एक पर्सनालिटी जो उसने बताई। सब अपने लिए लड़ रहे थे, सब 25 lakhs के लिए लड़ रहे थे, तो ठीक है, लेकिन जब बोलोगे नहीं ना तब तक सुनने में नहीं आएगा। दूसरी बात, नया प्रोमो आया है, उसका अगर हम बात करें तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है कि प्रियंकित अब थोड़े अलग होते नज़र आने चाहिए। ऐसा नहीं कि गुस्सा हुए झगड़े और फिर निकल आए, ऐसा मत करना। अगर कर रहे हो तो फिर कंटिन्यू रखो ताकि हमें इंडिविजुअली दोनों दिखाई दो, ताकि ना कि कोई आपको ये पोपट बोल जाए या कुछ भी बोल जाए, तो ये थोड़ा अच्छा रहेगा। और या होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट करिए कौन इविक्ट होगा। मुझे इतना तो पता है कि नो इविक्शन, इस बार तो कोई इविक्शन है नहीं, लेकिन फिर भी आप बताना कमेंट करके। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।